उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। कौन 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 है वहां पे? कौन खड़ा है वहां पे? सामने आओ। मुझे नहीं पहचाना रवि? ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे कह रही थी कि आज रात घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। रवि, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? मैं तो कब से यहीं खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी रवि बेटा। अरे ओए बबलू, तुझे क्या मरने का शौक है? रात के 9 बजने को आ गए हैं। चल अपने घर के लिए रवाना हो जल्दी। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए। और मैं इन चीजों से वैसे भी नहीं डरता हूँ। बहुत हो गया बबलू, 9 बजने ही वाले हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर के बाहर रह के देखना, लेकिन अगर जान प्यारी हो तो उससे पहले तू यहाँ से निकल जा। कहते हैं पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन मुबारकपुर गांव में पूर्णिमा की रात अमावस्या की काली रात से भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी होती है। गांव वाले मानते थे कि पूर्णिमा की काली रात वो डायन गांव में अपना बदला लेने आती है। राजू, सभी गांव वालों को बता देना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर ना निकले। मुखिया जी, हमने पहले ही सभी गांव वालों को सतर्क कर दिया है। आज कोई भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप बेफिक्र रहिए। वो डायन गांव में आएगी तो जरूर, लेकिन किसी को ले जा नहीं पाएगी। अरे शायद तुम्हें पता नहीं है, वो डायन लोगों को रात के अंधेरे में अपने छलावे में फंसाती है, और जब तक तुम्हें उसके छलावे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए गांव वालों को सतर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है मुखिया जी, हम गांव वालों को एक बार फिर से सतर्क कर देंगे कि कोई भी रात में अपने घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। और सुनो, ये सब काम तुम दोनों रात के 9 बजे से पहले पूरा कर लेना, क्योंकि 9 बजे के बाद वो जाग जाती है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, वो हमारे गांव में ना आए। इसीलिए आज पुजारी जी ने गांव के चारों तरफ एक रेखा खींची है, जिससे वो डायन गांव में घुस भी नहीं पाएगी। मोहन, वो डायन ऐसे ही इस गांव का पीछा नहीं छोड़ने वाली। कहते हैं उसकी नजर में अगर कोई गांव आ जाए तो उसका सर्वनाश निश्चित है, और मुझे पूरा विश्वास है वो आज गांव में जरूर आएगी। मुखिया के इतना समझाने के बाद राजू और मोहन गांव की ओर निकल जाते हैं। रात की खामोशी और गहरी हो गई थी। मुखिया के चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि वो डायन गांव में जरूर आएगी। गांव के एक पुराने घर में रवि और दीपिका अपनी दादी के साथ बैठे थे। घर में दिया भी कांपते हुए ऐसे जल रहा था कि जैसे उसे भी किसी अनजान की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। रवि, जल्दी उठो और सारे दरवाजे अच्छे से बंद करो। आज रात की हवा लगना भी ठीक नहीं है। तभी रवि की दादी माँ बोलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूर्णिमा की रात जो बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। दादी, उनको कौन ले जाता है? डायन पूर्णिमा की काली रात में गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल आम औरत जैसा होता है। फिर दादी लोग उसको पहचानते कैसे नहीं? क्योंकि वो सामने से इंसान तो दिखती ही है, बल्कि बात भी वो इंसानों की तरह करती है। वो लोगों को अपने छलावे में फंसाती है और फिर तुम्हें अपने साथ वहां ले जाती है जहां से लौटना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या दादी, ये डायन वायन सब कहानियों में ही अच्छा लगता है? आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? और वैसे भी ये सब अंधविश्वास ही तो है। गांव के लोग ही इन चीजों पर विश्वास करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं। बेटा, हर कहानी झूठी नहीं होती है। कुछ कहानियां आंखों देखी होती हैं, और मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा था। जिसने भी पूर्णिमा की इस काली रात में घर के बाहर कदम रखा, वो गांव वालों को दोबारा दिखाई नहीं दिया। अरे दादी,
ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी वजह से उसी रात गांव छोड़ के चले गए हों। जरूरी थोड़ी ना है कि उनको उस डायन ने ही मारा हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, भूल कर भी आज रात अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल भी मत जाना, समझे? मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल भी मत जाना। क्या दादी, आप भी हर जगह अपनी कहानियां लेकर बैठ जाते हो? मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात रवि के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। गांव के पुजारी की चेतावनी के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। तभी सुरजीत बोलता है, काका, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे कुछ होने वाला है। काका ने एक लंबी सांस ली और बोला, जब हवा बिना वजह चलने लगे ना बेटा, तो समझ लेना वो आ रही है। पर काका, लोग कह रहे हैं कि आज रात उस डायन का साया फिर से दिखेगा। लोग नहीं कहते हैं, जिन्होंने उसे देखा है वही कहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है वो डायन जरूर आएगी। काका सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस रात अपने घर से बाहर निकला था, वो फिर लौटा क्यों नहीं? क्योंकि उस रात वो आदमी उस डायन के छलावे में फंस गया था बेटा, और जब तक उसे पता चला कि ये छलावा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब काका, तो ये बात सच है कि वो डायन पहले सिर्फ आवाज बनकर आती है? शंकर काका ने थोड़ी देर रुककर डरती हुई आवाज में बोला, हाँ, पहले आवाज, फिर पैरों की आहट, और जब सिर्फ सांसें सुनाई दें, तब समझ लेना वो बिल्कुल पास है। शंकर काका की ये बात सुनकर सुरजीत और सुरेश के चेहरे पर डर छा गया था। तभी वो देखते हैं कि गांव के पुजारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। सुरजीत, सुरेश और शंकर, ध्यान से सुनो, ये आखिरी चेतावनी है। और सुनो, रात 9 बजे के बाद एक भी दरवाजा मत खोलना। चाहे अंधेरा चीखे, चाहे हवा तुम्हारा नाम पुकारे, अगर तुम्हारी माँ भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो, तुम मत खोलना। तुम्हारी पत्नी रोती हुई बुलाए, तुम मत जाना। लेकिन क्यों पुजारी जी? हमारी माँ और पत्नी हमें मदद के लिए पुकारे और हम न जाएं। क्योंकि जो आवाज तुम सुनोगे वो उनकी नहीं होगी, वो उसकी होगी। इतना बोल के गांव का पुजारी वहां से चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बजने को आ गए थे, लेकिन शमा काकी का ढाबा अभी तक खुला था। अरे ओए बबलू, तुझे क्या मरने का शौक है? रात के 9 बजने को आ गए हैं, चल अपने घर के लिए रवाना हो जल्दी। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, और मैं इन चीजों से वैसे भी नहीं डरता हूँ। बबलू, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? तुझे पता नहीं है क्या, जब मंगरू उस रात बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था, और तू अब भी ऐसी बातें कर रहा है? अरे काकी, क्या पता मंगरू किसी और वजह से गायब हुआ हो। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था? ये सब झूठ है। अगर वो डायन सच में है तो फिर आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? वो दूसरों को ही क्यों उठा के ले गई? मेरे सामने आके दिखाइए ना। जिस दिन वो डायन सीधा तेरे ऊपर आएगी, तभी तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वो तो डायन के मिलने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो डायन मेरे सामने आए। बहुत हो गया बबलू, 9 बजने ही वाले हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर के बाहर रह के देखना, लेकिन अगर जान प्यारी हो तो उससे पहले तू यहाँ से निकल जा। ठीक है बुढ़िया, मैं चला अब अपने घर की ओर। बबलू को गांव वालों की इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो इन बातों को झूठ मानता था। रात अब गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। उस डायन की आहट गांव में आने लगी थी। गांव वाले तो उस डायन के छलावे पर अंधा विश्वास करते आए हैं, पर आज लगता है मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है।
कैसी दिखती है वो डायन, जिसका सिर्फ नाम ही सबके खून को जमा देता है। रवि एक गहरी सांस लेता है और चेहरे पर एक डर के साथ अपने घर का दरवाजा खोलता है और डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी बाहर की हवा हल्की सी चीख की तरह गूंजती है, जिससे रवि डर जाता है। रवि देखता है गांव बिल्कुल शांत पड़ा है, मानो जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ घना काला अंधेरा फैला हुआ था। कुछ तो अजीब लग रहा है आज की रात, लेकिन गांव तो बिल्कुल शांत है और यहाँ तो मुझे कोई भी डायन वायन नहीं दिख रही है। सच में गांव वाले सिर्फ अंधविश्वास में ही जी रहे हैं। डायन सिर्फ गांव वालों का भ्रम है। अगर डायन सच में होती तो मैं तो घर के बाहर ही खड़ा हूं, अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? इतने में अचानक से एक ठंडी हवा के साथ एक आवाज रवि के कानों तक आती है। रवि, रवि। इस आवाज को सुन रवि सहम जाता है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी वो मुड़कर देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है। कौन 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 है वहां पे? कौन खड़ा है वहां पे? सामने आओ। उसके सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं पहचाना रवि? ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो माँ खड़ी है। इतनी रात में माँ यहाँ क्या कर रही है? और माँ तो मुझे खुद घर के बाहर निकलने से मना कर रही थी और खुद यहाँ बाहर खड़ी है। कुछ तो अजीब हो रहा है। रवि धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे कह रही थी कि आज रात घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ बाहर खड़ी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। रवि, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? मैं तो कब से यहीं खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी रवि बेटा। लेकिन माँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो, वो भी इतनी रात में यहाँ इस बरगद के पेड़ के नीचे? तुमने ही तो बुलाया था मुझे रवि। डायन वायन सब अंधविश्वास होता है, भूल गए हो क्या? ये बात सुन रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि के शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई, मानो रवि वहीं जम सा गया हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज रवि को पुकारते हुए बोली, पीछे हटो रवि, वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि वो डायन का छलावा है तुम्हें फंसाने के लिए। जल्दी वहां से पीछे हटो। यह आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि गांव के पुजारी की थी। वो अपने हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलग तरह का तेज चमक रहा था। तभी वो औरत अब डायन का रूप ले चुकी थी। एक छलावे में फंसने वाला था। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, मैं वापस जरूर आऊंगी।